संभल हिंसा के बाद विपक्ष तो बीजेपी और प्रशासन पर सवाल उठा ही रहा था, लेकिन इसी बीच हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के साथी पत्रकार, बीजेपी के प्रवक्ता बनने वाले पत्रकार अब संभल हिंसा पर सवाल कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। पूछ रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जरूरी है क्या? संभल हिंसा जहां पर कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि यूपी में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो कोई कह रहा है कि संभल में झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। विपक्ष तो प्रशासन और बीजेपी पर निशाना साध ही रहा था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यही है कि सत्ताधारी पार्टी के जिगरी पत्रकार भी ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनका जवाब शायद बीजेपी वालों के पास ना हो। दरअसल संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़क गई थी और हिंसा भड़कने के बाद वहां पर प्रशासन का क्या हाल था, उसका खुलासा संभल से आती वीडियो ने कर दिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जो बीजेपी के प्रोपेगेंडो को आगे बढ़ाने वाली पत्रकार रूबिका लियाकत की है, जो अब संभल हिंसा को लेकर ऐसे सवाल कर रही हैं जो वाकई आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे रूबिका में इतना बदलाव हो गया है। रूबिका लियाकत संभल हिंसा को लेकर अपने चैनल न्यूज 18 इंडिया पर डिबेट कर रही थी। उनके इस डिबेट में काफी सारे लोग शामिल थे और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट विवेक श्रीवास्तव, जिनसे वो संभल मुद्दे को लेकर बात कर रही थी। और इसी दौरान वो विवेक श्रीवास्तव से बोलती हैं कि मस्जिद के नीचे ही कैसे मंदिर मिल जाता है, चर्च क्यों नहीं तोड़े जा रहे, गुरुद्वारे क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं, उनके नीचे क्यों नहीं मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। चलो देर से ही सही, कम से कम रूबिका अब सवाल तो पूछ रही हैं, कम से कम देश में फैलाई जा रही हिंदू मुसलमान की नफरत पर बात तो कर रही हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जरूरी है क्या? आप लोग गुरुद्वारे या चर्च के नीचे क्यों नहीं मंदिर ढूंढ रहे हैं? वैसे पता नहीं रूबिका ने ये सवाल कैसे पूछ लिया होगा, कहीं गलती से तो उनके मुंह से ये बात नहीं निकल गई है। खैर, रूबिका के सवाल का जवाब देते हुए विवेक श्रीवास्तव बोलते हैं कि जब दलित कन्वर्ट हुए इस देश के अंदर, उन्होंने इस्लाम को अपनाया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ब्राह्मिकल सुप्रीमेसी को एक आंसर देना था। उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं। इसके बाद वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करने लगते हैं, लेकिन रूबिका बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात अगर आप संभल वाले मसले को दबाने के लिए कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, तो मैं आपको बता देती हूँ वो ASI की बात अगर आप संभल वाले मसले को दबाने के लिए कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, तो मैं आपको बता दूं कि वो ASI के संरक्षण में है। रूबिका इतना बोलने के बाद आगे जो बोलती हैं वो और भी हैरान करने वाला है। वो कहते हैं कि आप लोग देश को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, हिंदुओं को दलितों से अलग, दलितों को हिंदुओं से अलग, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग मत करिए, ये काम आप कर रहे हैं। फिर रूबिका बीजेपी के नेता की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं कि इसलिए फिर इनको नारा देना पड़ता है, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। रूबिका के इस बदलाव के बाद लोग भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि रूबिका लियाकत का कभी कभी जो ज़मीर है वो जाग जाता है, लेकिन कुछ लोग रूबिका के इस बदलते अंदाज को लेकर ये भी कह रहे हैं कि कुछ ज़मीर नहीं जागा, बस एक दो बात ऐसी करनी होती है जिससे लोगों को लगे कि ये लोग निष्पक्ष हो गए हैं। वैसे रूबिका का संभल में हुई घटना के बाद ऐसे सवाल पूछने पर यकीन कर पाना तो वाकई मुश्किल है कि आखिर वो ऐसे कैसे सवाल पूछ सकती हैं। 10 सालों से जिन पत्रकारों में सवाल करने की हिम्मत खत्म हो गई थी, वो अब कह रही हैं कि हर मस्जिद में क्यों मंदिर को ढूंढना जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर मिल भी जाते हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि रूबिका क्या 10 साल पहले छोड़ी अपनी पत्रकारिता को वापस ला पाएंगी या फिर बस थोड़ी चीजें बैलेंस करने के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया है ताकि लोगों को लगे कि उनके अंदर का ज़मीर जाग गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।